ऐसे में क्या होता है, जो गंदगी आपके बालों में है ना, वो और ज्यादा जड़ों तक चली जाती है तेल की मदद से। तो इसलिए गंदे बालों पे ऑयलिंग करना इज अ बैड आइडिया, नहीं करना। आपने करते हो तो आज से बंद कर दो, राइट। ऑयलिंग के बाद आप करेंगे शैम्पू। शैम्पू क्या करता है? शैम्पू आपकी स्कैल्प की, यानी जिसको हम हिंदी में खोपड़ी बोलते हैं, हमारा सर जो होता है जहां से हमारे बाल उगते हैं, वहां से हर तरीके की गंदगी को हटा देता है। वो डर्ट हो सकती है, वो सिबम, ऑयल, कुछ भी हो सकता है, उसे वो साफ कर देता है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि शैम्पू ही एक ऐसी चीज होती है जो आपकी जड़ों में लगती है तेल के अलावा। कंडीशनर और हेयर स्पा कभी भी जड़ों में नहीं लगाना, उसको हमेशा आपने कहाँ लगाना है? बालों की लंबाई पे लगाना है, राइट। तो अगर मैं आपको स्क्रीन पे इसको करके दिखाऊं, मैं एक सेकंड के लिए स्क्रीन शेयरिंग बंद करके आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ, तो मतलब अगर आप शैम्पू करेंगे तो वो यहाँ जड़ों में लगेगा, ठीक है। वेरी सिंपल, जड़ों में इस तरीके से लगेगा। डाइल्यूट करके लगाना चाहें अच्छी बात है। डाइल्यूट करके लगाने का मतलब होता है कुछ लोग उसमें थोड़ा सा पानी मिला लेते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो आप कर सकते हो, बट जड़ों पे लगाना है। लेकिन कंडीशनर और स्पा लगेगा लंबाई पे, यानी ये जो मेरे बालों का लेंथ है, जब मेरे बाल धुल चुके हैं और उनमें लगभग 50% पानी ड्राई हो चुका है, उसके बाद मैं अपनी लेंथ पे लगाऊंगी कंडीशनर इस तरीके से। ऐसे थोड़े थोड़े पार्टीशन में बालों को डिवाइड कर लूंगी और इस तरीके से मैं कंडीशनर को लगाती जाऊंगी, राइट। जड़ों में कभी भी कंडीशनर नहीं लगाना है। अगर आप जड़ों में कंडीशनर लगाएंगे, आपका जो स्कैल्प है ये ऑयली हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा लंबाई में कंडीशनर लगाना, लंबाई में ही स्पा लगाना और लंबाई में ही सीरम लगाना। मैंने इसलिए स्क्रीन बंद करके दिखाया कि लंबाई का मतलब आपको समझ में आ जाए कि लंबाई क्या है, ठीक है। यहां से मेरे बालों की लंबाई शुरू हो रही है और ये यहां तक जा रही है, ठीक है। स्कैल्प ये होता है जो हमारा हिस्सा होता है, यहाँ पे शैम्पू और ऑयल लगता है, राइट। क्लियर है यहाँ तक? आगे चले। सुना, परफेक्ट, थैंक यू एवरीवन। तो सो वापस आ जाते हैं हमारी पीपीटी के ऊपर। सो हेयर स्पा आप कब कब कर सकते हो, है ना। सो बेसिकली अगर आप इस तरफ देखोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको रूटीन भी लिखा हुआ है कि ऑयलिंग आपको लगभग 2 से 3 बार हफ्ते में करना चाहिए। शैम्पू आपको कम से कम 2 से 3 बार हफ्ते में करना चाहिए। कंडीशनर जब जब आप शैम्पू करो तब तब आपको कंडीशनर करना ही करना है। हेयर स्पा एक हफ्ते में एक बार आप कर सकते हो। अगर बहुत ज्यादा खुले बाल रखते हो, बाहर जाते हो, काफी काम पड़ता है बालों को खुले रखने का, तो आप 2 बार कर सकते हो, अदरवाइज हफ्ते में एक बार बहुत है। और ट्रीटमेंट यानी कि स्पा वगैरह की जो थेरेपी आप लेते हो, हॉट टॉवल ट्रीटमेंट जो आप लेते हो, वो कब कब लेना है, तो वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप जो है कितना एक्सपोजर है आपका बाहर की गंदगी से। बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट्स भी बालों को देने की जरूरत नहीं है, वरना बालों की जड़ें कमजोर होती हैं, है ना। क्योंकि क्या होता है, बालों को नेचुरली सूखने में 3 से 4 घंटे लगते हैं और हमारे पास इतना टाइम खाली नहीं होता। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम गीले बालों को बांध लेते हैं, है ना। और जब आप गीले बालों को बांध लेते हैं तो वो आपकी जड़ों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। जो गीले बाल है वो जड़ों तक आपका नुकसान देते हैं। इसलिए अगर आप हेयर वॉश कर रहे हैं, जब आपके पास उचित समय है, पर्याप्त समय है, टाइम है सफिशिएंट, तभी आप हेयर वॉश करें। वरना जल्दी जल्दी गीले बालों को अगर बांधना है तो फिर आज मत धो बाल, आप कल धोना फिर, या जब भी आपके पास टाइम है, राइट। सो मूविंग अहेड, हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, तो ये सब कुछ आपके सेंटर्स पे बिक रहा है, अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी शैम्पूस की, ठीक है। तो हमारे पास पुराने रेंज में जो पहले ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जो ऑलरेडी सेंटर्स पे अवेलेबल है, वो है आपके 3 शैम्पूस। कौन कौन से 3 शैम्पू? सबसे पहला है आपका डेली केयर शैम्पू, जो कि पिंक कलर की बॉटल में आता है। दूसरा है मॉइस्चर रिच शैम्पू, जो आपका ये ग्रीन कलर आप बोल सकते हैं इसको, इसमें आता है, नॉट ग्रीन सॉरी, येलो कलर में आता है। और डीप क्लींस शैम्पू आपका ब्लू कलर में आता है। अब आपको डिफरेंस समझना है कि इन शैम्पूज में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहली चीज, जब आपसे कोई कस्टमर एक शैम्पू मांग रहा है, बस खाली, उसने कुछ नहीं बोला कि मेरे बाल ड्राई है, कि मेरे बाल ऑयली हैं, उसने बोला मुझे शैम्पू दे दो, तो आप क्या करेंगे, डेली केयर शैम्पू दे देंगे उनको।
लेकिन अगर मैंने बोला कि मेरे बाल सूखे हैं, बेजान हैं, डैमेज हैं, स्ट्रेटनिंग कर करके जल गए हैं, या इस तरीके का मेरा कोई भी कंसर्न है, तो आप मुझे देंगे मॉइस्चर रिच शैम्पू जब मेरा बाल ड्राई है। और अगर मैंने आपको बोला कि मेरा तो स्कैल्प जो है ऑयली है, मेरे बालों पे तो मैं आज धोती हूँ और कल वापस तेल आ जाता है, तब आप मुझे देंगे डीप क्लेंज शैम्पू। तो मतलब शैम्पू में भी ऐसा नहीं है कि किसी को भी उठा के कोई सा भी शैम्पू दे दिया। अगर ड्राई स्कैल्प है आप मॉइस्चर रिच दोगे, येलो कलर वाला। अगर ऑयली स्कैल्प है आप डीप क्लेंस दोगे, ब्लू वाला। और अगर जो कंसर्न कुछ भी नहीं है, सिर्फ बालों को धोने के लिए कस्टमर आपसे शैम्पू मांग रहा है, तो आप दोगे पिंक वाला, जिसका नाम है डेली केयर शैम्पू। ठीक है। जो कंडीशनर है वो आपका सेम रहेगा, कंडीशनर सबके लिए एक सा ही रहता है। ठीक है। इसे आप लगा करके छोड़ेंगे एंड देन यू विल वॉश इट। शैम्पू के बाद लगता है हमेशा कंडीशनर, साफ सुथरे बालों पर लंबाई के डायरेक्शन में। ठीक है। बीच में आपको दिख रहा होगा हेयर ऑयल, जो लगेगा सबसे पहले, यानी या तो रात को लगा के छोड़ दो या फिर कम से कम हेयर वॉश के 2 घंटे पहले लगा दो। ठीक है। बोथ द केस आर ओके। देन हमारे पास एक बड़ा ही बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसका नाम है हेयर स्पा। अब हेयर स्पा क्या करता है? जब भाई हेयर कंडीशनर आ गया, शैम्पू आ गया, है ना, ऑयलिंग भी हो गई, अब स्पा क्या करेगा? स्पा बेसिकली आपके बालों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, प्रोटीन प्रोवाइड करता है, जिससे बाल फ्रिज फ्री रहते हैं, अच्छे दिखाई देते हैं, शाइनी दिखाई देते हैं और अच्छे सुंदर दिखाई देते हैं। राइट। तो हेयर स्पा जब भी आप करेंगे, हेयर स्पा बेसिकली आपके बालों को मजबूती देता है, लेकिन एट द सेम टाइम हेयर स्पा डेली नहीं किया जाता। जैसे शैम्पू कंडीशनिंग आप डेली कर सकते हैं, बट हेयर स्पा इज नॉट फॉर द डेली यूसेज। ठीक है। हेयर स्पा डेली नहीं करना है आपको। तो रूटीन क्या रहेगा? अगर मुझे हेयर स्पा घर में करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ये भी बताऊंगी घर पे हेयर स्पा कैसे कर सकते हैं। घर पे हेयर स्पा करने का 5 स्टेप है। ठीक है। सबसे पहले ऑयलिंग करेंगे आप, चाहे 2 घंटे पहले करें चाहे रात को करें। उसके बाद अपने बालों के हिसाब से आप शैम्पू लगाएंगे, जो भी आपको बालों पे सूट करता है। तीसरे नंबर पे आप कंडीशनर लगाएंगे, उसको धो लेंगे। उसके बाद आप हेयर स्पा लगाएंगे। ठीक है ना। हेयर स्पा लगाने के बाद आप हल्के गर्म पानी में, बहुत ज्यादा उबलता हुआ पानी भी ना हो और बहुत ज्यादा गुनगुना ठंडा भी पानी ना हो, उसमें एक पतले टॉवल को निचोड़ के, और हॉट टॉवल ट्रीटमेंट जिसको आप बोलते हैं, वो आप अपने बालों को देंगे लगभग 10 मिनट तक। जब तक उसमें से भाप ना निकलती रहे तब तक आप उसे बालों के ऊपर रखेंगे, और उसके बाद आप लास्ट अपना हेयर वॉश कर लेंगे। इस तरीके से आपका घर पे हेयर स्पा आधे घंटे में हो जाएगा, नॉट इवन आधा घंटा, शायद 20 मिनट में हो जाएगा। ठीक है। तो ये है एक छोटा सा तरीका जिससे आप घर पर बड़े ही अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, हेयर स्पा कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द न्यू शैम्पूज, जो हमारे नए शैम्पू लॉन्च हुए हैं। तो जो सबसे पहला शैम्पू हमारा लॉन्च हुआ है वो है आपका बाउंस रिस्टोर हेयर फॉल शैम्पू। अब जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसके अंदर हमने डाला है व्हीट का प्रोटीन। देखिए प्रोटीन ना जितना बॉडी के लिए अच्छा होता है उतना ही बालों के लिए अच्छा होता है ना। इसके अंदर है विटामिन ई, और ये हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो अगर जितने भी यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिन्हें प्रॉब्लम है कि मेरे बाल बहुत टूट रहे हैं, तो आप देखिए अच्छी डाइट, अच्छा पानी पीना, कम ऑयली खाना, ये तो है ही जरूरी, पर साथ ही साथ अगर आप ये शैम्पू लगाएंगे आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसका नाम ही है बाउंस हेयर फॉल, और ये आपके बालों को टूटने से बचाता है, ब्रेकेज को कंट्रोल करता है, और आपके बाउंस को यानी कि हेल्दी बालों को वापस अपने शेप में लेकर के आता है। राइट। Other than that, we have कलर प्रोटेक्ट शैम्पू। कलर प्रोटेक्ट शैम्पू जो ऑलरेडी आप लोगों के यहाँ पे लॉन्च हो चुका है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जितने भी लोग किसी भी तरीके का कलर अपने बालों में यूज करते हैं, वो हिना हो सकती है, मेहंदी हो सकती है, गोदरेज का कलर यूज हो सकता है, जो भी हम ग्रे हेयर्स को कवर करने के लिए अप्लाई करते हैं, उस हर तरीके के प्रोडक्ट के लिए ये शैम्पू बेस्ट है। क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर लिनसीड ऑयल है और विटामिन B5 है। विटामिन B5 बहुत अच्छा होता है हमारे बालों की मजबूती के लिए, क्योंकि जब हम किसी ना किसी कारण की वजह से
अपने बालों में कोई कलर को अप्लाई करते हैं, चाहे वो मेहंदी हो, चाहे वो गोदरेज हेयर डाई हो या कोई और हेयर डाई हो, वो कहीं ना कहीं हमारे बालों को कमजोर करता है, राइट। तो B5 हमें हेल्प करता है हमारे बालों की मजबूती को वापस मेंटेन करने में। तो आपके लिए बेस्ट शैम्पू है कलर प्रोटेक्ट शैम्पू। इसके साथ ही साथ एक बड़ा ही अच्छा हमारे पास एक और शैम्पू आता है जिसका नाम है कैरेटीन स्मूथ शैम्पू। जब हम इसको लॉन्च करेंगे मैं इसकी ट्रेनिंग भी आपको दूंगी, बट थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि कैरेटीन स्मूथ शैम्पू उन लोगों के लिए है जिनके बाल बहुत कमजोर हैं, यानी बीच में से टूटते हैं। देखिए, एक होता है दो मुंहे बाल होना और एक होता है बीच बालों का बीच से टूटना, यानी बालों में बहुत ज्यादा वीकनेस है, कमजोरी है। उसके लिए आता है कैरेटीन स्मूथ, क्योंकि कैरेटीन एक ऐसा प्रोटीन है जो बालों को प्रीमेच्योर एजिंग से भी बचाता है और बालों को बहुत अच्छा रूट टू टॉप एक अच्छा टेक्सचर प्रोवाइड करता है। तो ये हम आपके लिए जल्दी लाने वाले हैं। साथ ही साथ हम आपके लिए लिव ऑन सीरम लेकर के आने वाले हैं और ये प्रोडक्ट बहुत ही जल्दी जैसे ही लॉन्च होगा मैं दोबारा आपके पास आऊंगी एक और ट्रेनिंग लेकर के कि सीरम कैसे लगाना है। बट अगर मेरी ट्रेनिंग लेट हो जाए और सीरम पहले लॉन्च हो जाए तो मैं बता दूं कि सीरम हमेशा सबसे आखिरी में लास्ट स्टेप की तरह लगता है। जब आपके बाल आपने धो लिए हैं, शैम्पू कंडीशनर कर लिया है और बाल लगभग 90% जब सूख गए हैं, तब आपने क्या करना है, 2 से 3 ड्रॉप आपने सीरम का लेना है और बालों पर अप्लाई कर लेना है। इस तरीके से क्या होगा, आपके जो बाल हैं वो आप कभी अगर तेज हवा भी आए या कुछ आए तो आपके जो है बालों पे किसी तरीके का कोई डैमेज का इफेक्ट नहीं होता और बालों को प्रोटेक्ट करके रखता है वो, और आपके बालों पे गंदगी नहीं चढ़ने देता। यानी कहने का मतलब ये है, एक तरीके से एक लेयर जैसी वो बना करके रखता है जिसकी वजह से आपके बाल और ज्यादा मजबूत होते हैं और ज्यादा बाउंसी दिखाई देते हैं और आपके बालों को वो डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। सीरम की क्वांटिटी कभी भी 2 से 3 ड्रॉप से ज्यादा मत लीजिएगा, अदरवाइज बाल आपको ऑयली लगने लगेंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सीरम भी हमेशा लेंथ पे लगेगा, जड़ों पे नहीं लगेगा। तो ये छोटी सी चीजें हैं, छोटी छोटी कुछ चीजें हैं जिनका आपको याद रखना है, जो मैंने आज आपको बताई। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो इसके अंदर है वो है कि हेयर्स हमारे ना कहीं बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं हमारी डाइट से। हम कैसा खाते हैं, कैसा पीते हैं, प्लस हमारा स्लीपिंग पैटर्न क्या है, हम बालों की कितना केयर करते हैं, कितना हम बालों का ध्यान रखते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। तो जब आप खुद में यूज करें या आप दूसरे कस्टमर को भी सजेस्ट करें, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप कस्टमर को कोई चीज देते हैं तो उसको लगता है बस कल से रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आज मुझे डैंड्रफ हो रही है, बस मैं 2 बार शैम्पू करूंगा और तीसरी बार से मेरी डैंड्रफ जो है खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, कहीं पे भी नहीं होता ऐसा। पर लेकिन अगर आप उनको बोलेंगे आप सही रूटीन को फॉलो कीजिए, आप सही डाइट लीजिए, हमारे पास बहुत बढ़िया सप्लीमेंट्स हैं, आप उन्हें अच्छे सप्लीमेंट साथ में जरूर दीजिए। सबसे पहली चीज मैं सजेस्ट करूंगी, आप उन्हें हेयर स्किन एंड नेल जरूर दीजिए जो हमारा सप्लीमेंट है, या और भी जो कुछ सप्लीमेंट है। और साथ में बालों को साफ रखना बहुत जरूरी है। आप जितना ज्यादा बालों को साफ रखेंगे, गंदगी से बचाएंगे। अगर आप मैनेज नहीं कर पाते तो उन्हें टाई कर लीजिए। जब बाल बंधे रहते हैं तो डैमेज होने का खतरा कम रहता है और जड़ों को नुकसान कम पहुंचता है। पर अगर आपके बाल खुले हैं तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, डायरेक्ट जड़ों को डैमेज मिलता है। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो अपने साथ या तो एक छोटा कॉटन का हैंडकरचीफ या कुछ दुपट्टा जैसा साथ में कैरी कर लीजिए कि आप उसको बांध लें। और मैं जनरली देखती हूँ कि बहुत सारे मेल एंड फीमेल बोथ हेलमेट लगाते हैं और उसकी वजह से डैंड्रफ हो जाती है आपको बहुत ज्यादा। दिस इज वेरी कॉमन। क्यों होती है? क्योंकि हमें स्वेटिंग होती है और जो स्वेटिंग होती है वो उतने हिस्से में बंध के रह जाती है ना। आधे घंटे आपने ड्राइव किया, 20 मिनट आपने ड्राइव किया, उतनी देर में वो जो बाल है वो बफे हुए है ना, एक हीट, एक गर्मी उनको मिल रही है और वो वहां पे डैंड्रफ को डेवलप कर देती है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? देखिए, हेलमेट तो लगाना जरूरी है आपकी सेफ्टी के लिए। तो आप ऐसे केस में हमेशा एक धुला हुआ टॉवल या धुला हुआ हैंकी या धुला हुआ कोई दुपट्टा अपने साथ जरूर कैरी करें। और हेलमेट और आपके बालों के बीच में वो होए तो आपका जो बाल है वो डैमेज नहीं होगा, राइट? So that is all from my side in today's training of shampoo and hair care.
ऐसी ही कई ट्रेनिंग और मैं आपके लिए लेके आऊंगी जहां पे हम स्किन केयर के बारे में भी बात करेंगे। वैसे तो हम काफी बार कनेक्ट होते रहते हैं, बट कुछ स्पेसिफिक ट्रेनिंग जिसमें मैं आपके साथ कनेक्ट कर सकूं, मैं आपके साथ बात कर सकूं, मैं इस तरीके की ट्रेनिंग्स और आपके लिए लेकर के आने की कोशिश करूंगी। एक पिक्चर भी इसी बात पे क्लिक कर लेते हैं हमारी, राइट। तो अब आपके अगर कुछ क्वेश्चन है रिलेटेड टू हेयर केयर तो आप प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। आई वुड लव टू आंसर द क्वेश्चंस, क्योंकि अब हम लगभग 5 मिनट 10 मिनट कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। थैंक यू सो मच। आपको ट्रेनिंग अच्छी लगी अगर तो थैंक यू सो वेरी मच। हालांकि नेपाल के बहुत सारे लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड हैं, तो अगर आपको कोई भी सवाल आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आप भी मेरे साथ वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं। इट इज वेरी सिंपल, पालीवाल पूनम 13। तो आप जरूर देखिए। हेयर स्पा फिर से बता दीजिए। ओके, सो हेयर स्पा इज वेरी सिंपल। हेयर स्पा आपको घर में कैसे करना है, 5 स्टेप्स हैं, सिंपल 5 स्टेप्स आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आप करेंगे ऑयलिंग, ठीक है, फिर आप करेंगे कंडीशनिंग, फिर आप करेंगे सबसे पहले ऑयलिंग, फिर शैम्पू, फिर कंडीशनिंग, उसके बाद आप करेंगे हेयर स्पा। हेयर स्पा के साथ साथ ही आप लगाएंगे हॉट टॉवल ट्रीटमेंट। यानी आपने क्या करना है, थोड़ा गुनगुने से ज्यादा गर्म पानी लेना है, उसे निचोड़ना है उस तौलिए को या टॉवल को, और बालों पर उसको लग जाता है, उसकी गर्मी निकल जाती है। उसके बाद आप नॉर्मल पानी से उसको बालों को वॉश कर लीजिए और सूखने के बाद सीरम लगा लीजिए। दिस इज सिंपल होम बेस्ड हेयर स्पा, ठीक है। शैम्पू के बारे में, ओके, हेयर फॉल प्रॉब्लम के लिए मैम कैरेटीन शैम्पू, सीरम, कंडीशनर कोई भी यूज कर सकते हैं या सिर्फ जिनको कैरेटीन ट्रीट? नो, कैरेटीन प्रोटेक्ट जो हमारा शैम्पू है उसका कहीं से कोई भी मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो जिन्होंने कैरेटीन ट्रीटमेंट कराया है सिर्फ उन्हीं के लिए है। उसे कोई भी यूज कर सकता है। ये हर उस इंसान के लिए है जिसके बाल कमजोर हैं, जिसके बाल वीक हैं। देखिए कैरेटीन वो कैरेटीन प्रोसेस नहीं है, कैरेटीन स्मूथनिंग मत समझिए इसको। कैरेटीन एक प्रोटीन है। अभी क्या है ना, मार्केट में सलून्स में ये बहुत फेमस हो गया है, तो हमें लगता है कि ये उन लोगों के लिए है, बट ये सबके लिए है। हम सबको कैरेटीन प्रोटीन की जरूरत है। हमारे सबके बालों में कैरेटीन प्रोटीन हमेशा जरूरी होता है। हमें सबको कैरेटीन प्रोटीन की जरूरत है। आप किसी को भी दे सकते हैं। हाँ, अगर मेरा कंसर्न हेयर फॉल है, एंटी डेंड्रफ है, तो फिर आप मुझे बाउंस रिस्टोर देंगे। बट अगर मेरे बाल कमजोर हैं तो आप मुझे कैरेटीन देंगे, और अगर मैं बालों में कलर लगाता हूं या लगाती हूँ तो आप मुझे कलर प्रोटेक्ट देंगे, ठीक है। बॉय के लिए कौन सा शैम्पू देंगे मैम? बॉयज के लिए सबसे बेस्ट शैम्पू है, अगर जनरली बॉयज में या मेल्स में ऑयली स्कैल्प का प्रॉब्लम नहीं होता है, नॉर्मल स्कैल्प होता है, तो अगर आप पुराना देना चाहते हैं तो आप पिंक वाला देंगे, डेली केयर शैम्पू। और अगर आप नए रेंज में से देना चाहते हैं तो आप कैरेटीन स्मूथ दे सकते हैं, क्योंकि आजकल हर किसी के बाल बहुत कमजोर हैं। मैम इज दिस इज एक सेकेंड, ऊपर चला गया, मैं पढ़ नहीं पाई। जस्ट अ सेकेंड सर, मैं क्वेश्चन रीड नहीं कर पाई। मैम इज दिस ऑल हेयर शैम्पू हेयर स्पा सेम फॉर गर्ल एंड बॉय? यस, अगर आप करना चाहें बॉय गर्ल सारे लोग सेम प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, और उसी को आप फॉलो करके जो है इसको यूज कर सकते हैं। बॉय गर्ल नो इश्यूज। ड्राई और डैमेज हेयर जिनके हैं उनके लिए जाएगा मॉइस्चर रिच शैम्पू, ठीक है, पुराना वाला जो है। और अगर नए रेंज में से आप देना चाहो तो आप कैरेटीन प्रोटीन उनको दे सकते हो, ठीक है। तीनों टाइप के शैम्पू मैंने मैम पहले भी बताए। पुरानी रेंज में 3 शैम्पू हैं। एक है आपका पिंक वाला विच इज डेली मॉइस्चर, आप सबके लिए सबको दे सकते हैं। थैंक यू सो मच दिनेश सर। जी हाँ, मैं बिल्कुल अगले महीने आ रही हूँ। दूसरा है मॉइस्चर रिच, जो आप दे सकते हैं किसको, जिनका ड्राई बाल है, ड्राई सूखा बाल है, सूखा स्कैल्प है। और तीसरा है मॉइस्चर रिच, जो आप तीसरा है आपका डीप क्लेंस, जो आप देंगे उनको जिनका स्कैल्प ऑयली है, बाल आज धोया कल वापस ऑयली हो जाता है, वो आप उनको देंगे, राइट। इंस्टाग्राम आईडी इज सिंपल पालीवाल पूनम 13। आपको मेरा आईडी दिख जाएगा। मेरे साथ ऑलरेडी नेपाल में बहुत लोग ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, आपको मिल जाएगा आईडी इजीली। ओके, देयर वाज वन मोर क्वेश्चन जो मुझे स्क्रीन पे दिख रहा था बट अब नहीं दिख रहा है, आई डोंट नो व्हाई।
हेयर ऑयल यूज करने के बाल झड़ने लग जाते हैं, बाल हाथ में आते हैं, क्या प्रॉब्लम होता है? ओके, आई थिंक ये हेयर ऑयल यूज के बाद, सर देखिए, बाल जिनके झड़ने लग जाते हैं ना, अगर बाल डैमेज है तो वो एक बार का पहले टूटेगा ही, वो वापस रुक नहीं सकता। इट इज वेरी सिंपल। हम सिर्फ किस चीज पे काम कर सकते हैं कि हमें कैसे यहाँ से बालों को बढ़ाना है। जो जा रहा है वो डैमेज हटेगा ही हटेगा। जैसे कहते हैं ना, सूखी पत्ती को आप पेड़ में कितना ही पानी डाल लो, लेकिन जो एक बार सूख गया वो पेड़ से गिरेगा ही गिरेगा, वो टूटेगा ही टूटेगा। तो हमें फोकस अब किस पे करना है कि न्यू हेयर ग्रोथ कैसी लाई जा सके। तो न्यू हेयर ग्रोथ के लिए आप करेक्ट रूटीन जब फॉलो करेंगे, बहुत इजीली आप एक अच्छा रूटीन मेंटेन कर पाएंगे और आप एक अच्छा हेयर ग्रोथ बालों में फील कर पाएंगे। पर जैसा कि मैंने बोला, बहुत जरूरी है कि हम करेक्ट रूटीन को इस्तेमाल करें। ये नहीं कि पूरे घर के लिए एक ही शैम्पू आ गया और वही सबके लिए चल रहा है, राइट? तो ऐसा नहीं होता। ऐसे में किसी का स्कैल्प ऑयली है, किसी का नहीं है, सारे बंदों का एक साथ हो जाता है। डीप क्लेंस शैम्पू भी आपको वैसे यूज करना है जैसे आप सारे शैम्पू यूज करते हैं। कैसे? पहले हल्की सी ऑयलिंग करनी है, ऑयलिंग करने के बाद आपने बालों को वॉश कर लेना है डीप क्लींस शैम्पू से, राइट? बाल जल्दी सफेद होने के लिए, सर बाल जल्दी सफेद होना या बालों का ग्रे होना, इसका कोई भी कनेक्शन शैम्पू से कभी भी नहीं होता है। क्योंकि शैम्पू का काम है, अगर आपको कोई भी बोलता है ना, वो झूठ बोल रहा है। आप शैम्पू का काम या कंडीशनर का काम सिर्फ आपके बालों को, ग्रोथ को, स्कैल्प को, जिसको खोपड़ी आप बोलते हो, उसको साफ करने का काम करता है शैम्पू। दैट्स इट। ग्रेनेस या सफेदी को कंट्रोल करना इज इम्पॉसिबल वाया शैम्पू। कोई कंपनी अगर आपको बोल रही है, दे आर लाइंग। उसके लिए आप उसके लिए यूज कर सकते हैं सप्लीमेंट्स, विच इज वेरी गुड, अच्छी डाइट विच इज वेरी गुड। एट द सेम टाइम स्ट्रेस का भी बहुत लेना देना होता है बालों के ग्रेनेस से। तो आपकी लाइफ में कितना स्ट्रेस है, आप कितना टेंशन लेते हैं, उसका भी बहुत फर्क पड़ता है आपके बालों के ग्रेनेस पे। रिबॉन्डिंग कराते हैं उनको, उनके लिए सबसे बेस्ट शैम्पू है केराटिन स्मूथ शैम्पू। अगर केराटिन स्मूथ अवेलेबल नहीं है तो आप उन्हें कलर प्रोटेक्ट दे सकते हैं, क्योंकि कलर प्रोटेक्ट का मतलब सिर्फ कलर्स से नहीं है, कलर्स और केमिकल्स से है। कहीं ना कहीं केराटिन रिबॉन्डिंग में भी बंदे के स्कैल्प पे क्या लगता है? केमिकल लगता है। तो हम उसको बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हैं, राइट? सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड एवरीवन। और आपको एक छोटा सा मैं क्विक टिप जाते जाते देते जाऊंगी, और वो क्विक टिप ये है कि अगर आपको नहीं पता कि आपका अपना हेयर स्कैल्प कैसा है, तो उसको जानने का एक सिंपल तरीका मैं आपको बता रही हूँ। आज आप शैम्पू करें या कल आप शैम्पू करें, शैम्पू करने के 12 घंटे के अंदर बीच से अपने बालों को निकालिए, सेंटर पार्टीशन कीजिए, एक टिश्यू पेपर लीजिए। अभी मेरे पास फिलहाल टिश्यू पेपर नहीं है, ये है कुछ ऐसा। टिश्यू पेपर को इस वाली जगह पे रख के यहाँ पर रब कीजिए। ठीक है, आवाज आ रही है? खसखस खसखस खसखस, राइट? आपने रब करना है। रब करके जब आप टिश्यू पेपर हटाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका स्कैल्प ऑयली है, नॉर्मल है या ड्राई है। कैसे पता चलेगा? जब 12 से 24 घंटे के अंदर आपने बीच की मांग निकाली, मेल फीमेल कोई भी कर सकता है, टिश्यू पेपर अपने हाथ में यहाँ पे रखा और उसको ऐसे घिसा और हटाया। जब आप हटाओगे तो अगर वो ऑयली है, दैट मीन्स आपका स्कैल्प ऑयली है। ठीक है? जब आपने टिश्यू हटाया तो टिश्यू नॉर्मल था, दैट मीन्स आपका स्कैल्प नॉर्मल है, ना ज्यादा ड्राई है ना ज्यादा ऑयली है। और अगर बिल्कुल भी तेल नहीं आया, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं आया, दैट मीन्स आपका स्कैल्प ड्राई है। तो आप उस हिसाब से अपना शैम्पू चुन सकते हो, राइट? आई होप ये टिप आपको हेल्प करेगी जानने में कि आपका अपना हेयर स्कैल्प कैसा है, राइट? सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। एंड जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, मेरे साथ आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। आपका जो भी क्वेरी है, इवन रिलेटेड टू स्किन केयर, हम वहां पे सॉल्व कर सकते हैं। सो सी यू सून, थैंक यू सो मच। और मैं बहुत जल्दी, जैसा मैंने बताया, दिवाली के बाद आई एम कमिंग टू नेपाल। मेरा 3 सिटीज का मैं प्लान कर रही हूँ, तो मैं आपसे जरूर वहां पे मिलूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट इवनिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।